मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा अंकों पर आधारित प्रश्न, आज आप लोग 10वां पॉइंट पढ़ेंगे संख्याओं पर प्रश्न, परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। इसमें दोस्तों अनुपात में दिया गया है संख्याएं, छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछा है, तो कैसे हम लोग एग्जाम में जल्दी से लगाएंगे। आज मैं कोशिश करूंगा ट्रिक बेस पर और बेसिक बेस पर दोनों। देखिए पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ा करो। 560 दिया गया है, माना आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना प्रथम संख्या आप मान लीजिएगा x होगा, लेकिन यहाँ देखो 7 दिया तो 7x मान लेता हूं, और दूसरी संख्या 5x है, इसको रख दिया। उसके बाद इनका गुणनफल बता रहा, 7x गुणे 5x का गुणनफल 560 आ रहा है। अब 7×5 35 हो गया, 35x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों x स्क्वायर गुणा घाते जुड़ती 560 आ गया। तो x का स्क्वायर बराबर 560 बटे में 35, तो काट देंगे तो हो जाएगा 35 से कम 35, बचेगा कितना, ये 16 से कट जाएगा, 35 16 यहाँ हो जाएगा 560 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कर्डिन 16, 16 पर मूल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 16 पर मूल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 16 पर मूल 4 आ गया। दोस्तों जब 16 पर मूल 4 आ गया यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो 7 चौक क्या हो जाएगा 7, यानी x के स्थान पर 4 जब रखोगे 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पर 4 रखोगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या और छोटी संख्या, दूसरी संख्या और छोटी संख्या क्या आ रही है 20 आ रही है। देखो 28 बड़ा है, 20 क्या है छोटा है, यानी छोटी संख्या क्या आएगी 20 आएगी। छोटी संख्या क्या आएगी, छोटी संख्या दोस्तों 20 आएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग जल्दी से लगा दीजिएगा। लगा लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गुणा में घाते जुड़ती है इसलिए स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको देख लेना बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे पर। 3 संख्याओं का योग 75 है, 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम और द्वितीय संख्याओं में 3:5, द्वितीय और तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, माना प्रथम संख्या या और प्रथम माना संख्याएं A/B/C के अनुपात के रूप में है। अब इसमें देखो कह रहा प्रथम तथा द्वितीय संख्या 3:5, यानी पहली संख्या 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे, और फिर द्वितीय संख्या B, यानी A/B/C ग्रुप में रखा। 3 संख्याएं थी इसलिए मैंने 3 रूप में रखा। यहाँ 3 बोल रहा था ना 3, इसलिए मैंने A/B/C ले लिया। प्रथम को 3 मान लिया और द्वितीय को 5, क्योंकि प्रथम कह रहा प्रथम और द्वितीय संख्याओं यानी 3 और 5। फिर कह रहा है यहाँ संख्या नहीं है तो इसको एक कोष्टक बना दो। ठीक है, फिर तथा द्वितीय और तृतीय, इसमें मतलब पहला नहीं बता रहा है, द्वितीय और तृतीय बता रहा है। द्वितीय क्या है, द्वितीय 5 है और तृतीय क्या है 7 है। 7 का अनुपात है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की। तो आप क्या करेंगे, ये सब देखो 3 अंक संख्याएं हैं, इसमें पता लगाना सबसे बड़ी संख्या। आप लोग ऐसे करके बना लेना, एकदम कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखो ये 5 है ना, तो यहाँ 5 दर्शा लो, इसके आगे 5 रख लेना। अगर 5 रहेगा 5 रख लेना, 8 है तो 8 रख लेना। यहाँ जो अंक रहे यहाँ पर रखा जाता है। फिर इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 5 रख लो। अब सीधा गुणा कर दो, 5 सते 35, अनुपात उतार लो, 5 पचे 25, अनुपात उतार लो, फिर पंक्तियां 15। देख रहे हैं ना। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है 35,
कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 35 होगी। आराम से निकाल लिया ना। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 35 आएगी। सबसे बड़ी संख्या 35 होगी कि नहीं होगी? आराम से आप निकाल सकते हैं। ऐसे रहे तो आप आराम से यहाँ 5 दिया तो यहाँ 5 रख लो। आगे आओ, जहाँ खाली हो उसके पीछे वाला अंक ले लिया। आगे अगर है आगे वाला, अगर यहाँ खाली होता तो ये वाला लेते, ठीक। यहाँ खाली तो ये वाला ले लिए। अगर यहाँ 5 होता, 6 होता, 6 रख देते। ऐसे अनुपात वाला सवाल 3 अनुपातों में अगर दिया है तो ऐसे लगाएगा तो आसानी से लग जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी 35 हो गई, सबसे बड़ी 35 होगी, सबसे छोटी 15 होगी, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे चौथा। अच्छा, तीसरा, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। 3:7, प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए। अब बता रहा कि 3:5 का अनुपात है, 7 का अनुपात है, तो आप 3/7 लिख सकते हैं। अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर रहे हैं आप। अब कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। चलो अब 5 जोड़ देते हैं। प्रत्येक में दिया जाए, उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। बराबर, फिर समझिए जाए। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, इसको 3x बना लो, ठीक। फिर बाबू क्या बना लो? यहाँ 7x बना लो, यानी 3x और 7x। दो संख्या, प्रथम संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 7x होगी। और कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर 5 जोड़ दो। प्रत्येक में जोड़ दिया तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 1/2 हो गया, 1/2 रख दो। अब तिरछा गुणा करा दो इसको। इनमें गुणा कराओ, 3 दूनी 6 होगा, 6x और 5 दूनी 10। 7x का नम 7x और 5 का नम 5, 6x। इसको इधर लाओ, -7x 5, ये इसको उठा कर इधर ले चलो, ठीक। आपके पास हो जाएगा 10। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। 6x में से 7 निकालोगे तो -x आएगा। इधर लाकर निकाल देता हूँ। इधर 6x में से 7x निकालोगे तो -1x आएगा, x दर्शा सकता हूँ। फिर 5 में से 10 निकालोगे तो -5 आएगा। इस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया तो आपको क्या करना है? कह रहा कि प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करना होगा? देखो ध्यान से। प्रत्येक संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 में जहाँ x है तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या कर दीजिए? प्रथम संख्या हो जाएगी, प्रथम संख्या यानी पहली संख्या 3x दिया, जहाँ x है वहां रख दोगे 5, 15 आ गया। और दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास क्या? 7x, जहाँ x है वहां रख दो 5, 5 सते 35, 15 और 35 आएगा, 15 और 35 आएगा, ठीक। प्रथम संख्या 15 है, द्वितीय संख्या 35 है। इसमें कहा प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक संख्या 15 और 35 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। तो हम सब क्या करते हैं? इसको इस प्रकार सॉल्व हो गया। इस प्रकार क्या किया गया? सॉल्व कर दिया गया। अब करा चाहता हूं किसी संख्या के 1/3 के, अब इसको मिटा दो ना। देखो संख्या 3x ले लिया गया, 7x ले लिया गया, इसीलिए अब इसको हम अनुपात के रूप में नहीं, अनुपात को बटे के रूप में रख सकते हैं। इसको ऐसे रख लें, ठीक। और कुछ नहीं इसमें करना है। आगे देखिए,
आगे आपके सामने है प्रत्येक इधर है किसी संख्या के एक तिहाई के, किसी संख्या के एक तिहाई, एक तिहाई के एक चौथाई का आधा, एक तिहाई के एक चौथाई का आधा, तो संख्या 20% क्या होगा? ठीक है, तो संख्या करा कि किसी संख्या, तो संख्या लिख दीजिए, किसी संख्या, संख्या या तो आप मान लीजिए माना संख्या x, माना वह संख्या क्या है, वह संख्या x है, x हो गया। किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई, चौथाई का आधा 40, एक तिहाई, तिहाई का मतलब तीसरा भाग, चौथाई का मतलब चौथा भाग, बराबर कह रहा है 40, आधा 40, ठीक है, क्या है 40, आधा 40, अच्छा हो एक मिनट, चौथाई का आधा 40, तो 1 मिनट, इसमें 1/2 लगाना पड़ेगा, बराबर तक 40 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या है कि उस संख्या का 20% क्या है, पहले संख्या पता करें तब ना 20% ये करें। तो ये देखो गुणा, गुणा कराना, जब गुणा कराएंगे तो ये ऊपर गुणा होगा, जब यक्ष से करना यक्ष ऊपर यक्ष रखें, 3 चौके 12 दूनी 24, 24 बराबर 40/1 लिख सकता हूँ, तो यक्ष से करना यक्ष हो जाएगा, यक्ष से करना यक्ष, और 40 गुणे 24 करोगे जब 40 गुणे 24 बराबर हो जाएगा कितने का, 4 चौके 16, 86, 4 दूनी 8, 9, 960 960 हो जाएगा, यानी वह संख्या क्या होगी 960 होगी। लेकिन अगर उस संख्या का 20% क्या होगा, तब इसका 20% निकालिए, 960 का 20% जब आप निकालेंगे, ठीक 20% निकालेंगे तो 20 बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 20 बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए आप बटे 100 जरूर लगाएंगे, इस जीरो से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 96 गुणे 2, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 क्या आएगा 192। फिर देखिए मान लीजिए वह संख्या x हम मान लिए, इनका एक चौथा, एक तिहाई कराते, एक तिहाई कर दिए, एक चौथाई कराते, एक चौथाई कर दिए, कारक का आधा, आधा मतलब 1/2 40, तब वह संख्या क्या होगी, लाला ऊपर ऊपर हम लोग गुणा करा देते हैं, तो गुणा के सामने छल गुणा होता है, 3 चौके 12, 12 दूनी 24 आया, फिर x से करना x चला गया, 40 गुणा 24 कराया, आ गया 960, संख्या प्राप्त हो गई, वह संख्या क्या थी 960 की। अब उसका 20% हम निकालिए तो आ गया 196, 20% निकालिए कितना आ गया 196, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ चलते हैं। 5वां देखो ध्यान से, किसी संख्या के 2 तिहाई, कोई संख्या है उसका 2 तिहाई, चलो माना वह संख्या x है, तुरंत मान लो वह संख्या क्या है x है, उसका 3 चौथाई, एक 2 तिहाई, अब देखो ध्यान से संख्या x मान लिया, इसका 2 तिहाई 2/3, ठीक 2 तिहाई का मतलब 2/3 होगा, ठीक है, 2 तिहाई, किसी संख्या के 2 तिहाई, फिर कह रहा है 3 चौथाई, 3/4, 3 चौथाई 3/4, अब क्या कह रहा है 15 अधिक हो, किसी संख्या के 2 तिहाई से उसका 3 चौथाई 15 अधिक, ठीक है 15 अधिक, तो ध्यान देना किसी संख्या के 2 तिहाई से उसका 3 चौथाई 15 अधिक, वह संख्या कितनी है, तो बाबू ने इसको क्या कराओगे दोनों में, देखो ध्यान अधिक की बात जब कर लिया कैसे लगाना है, वह संख्या मान लीजिए, तो सब में क्या करो 2 तिहाई की बात करा 2/3 कर लो, ठीक उसका 3 चौथाई की बात कर रहा है, तो आप पहले 3 चौथाई लिखो, 3/4 लिख दो, फिर 2/3
3x बिंदु करा 15 अधिक बराबर 15 रख लो, बराबर क्या रख लो 15 रख लो। अब इसको क्या करो 3 3 का 9 कर दो 9x और ये 4 दूनी 8 कर दो 8 चढ़ती 12 कर दो बराबर 15। 9 से 8 गए क्या आएगा x आएगा और उसके बाद x बटे 12 15/1 x का नाम x होगा और 15 गुणे 12 करेंगे तो 15 गुणे 12 करोगे तो कितना आएगा भैया, क्योंकि देखो बटे लगाओगे तो बड़ा होगा 15 गुणे 12 15 दूनी 30 15 का नाम 15 0 5 3 8 180 ठीक है 180 क्या हो गया वह संख्या क्या होगी 180 होगी। किसी संख्या के 2/3 से कह रहा है उसका 3/4 15 अधिक है, इसलिए घटाएंगे तभी पता चलेगा, घटाएंगे तभी पता चलेगा कि 15 अधिक है कि नहीं है। तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या क्या है 180 ठीक। तो क्या करना 3/4 जब बात करें तो 3/4 कर लेना, 2/3 की बात करें 2/3 कर लेना ठीक है। दोनों में x रखा हूं क्योंकि संख्या एक तो रहेगी ना। 15 अधिक से बराबर 15 कर लिए। अब 9 से 3 गुणा कराया 9x आया, फिर इसका 4 दूनी 8x आया, चलती 12 उसका 9 से 8 गए 1x यानी x की लिख सकता हूँ 12, फिर से गुणा कराया 12 गुणे 15 गुणे 12 180 आ जाएगा ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों, अगर समझ में आया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो दूसरे के पास भी शेयर कर दिया करो ताकि और लोग जो है इसको देखें, कम से कम देखेंगे तो ऐसी चीज़ें वो बेचारे अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, इसलिए आप लोग जो है शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप में ठीक है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ लिखा करें, समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, कम से कम इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ठीक है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को मैं लेकर आऊँगा जानवरों पर आधारित प्रश्न। अगला टॉपिक है जानवरों पर आधारित प्रश्न, उसके कितने पैर होते हैं तो उसके कितने सिर होते हैं, तो ये जान लीजिए तुरंत आप लगाएंगे, ट्रिक बेस पर मैं बताऊंगा, आप लोग तुरंत लगाएं क्योंकि यह यूपी टेट में ज़्यादा पूछता है और सीटेट में भी पूछ लेता है। यूपी टेट और सीटेट में अगर दोस्तों ये हम लोग अगर रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं बराबर, तो सफलता जरूर मिलेगी। यूपी टेट आने ही वाला है, सीटेट आ गया है। सीटेट की जो अगला मैं वीडियो पढ़ाया हूँ इसके पहले, उसमें आप लोग सीटेट का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और ये वाला यूपी टेट का है, यूपी टेट और सीटेट का क्वेश्चन एक आध दो, जैसे ये वाला पहला सीटेट का क्वेश्चन है, ये आपका ये वाला सीटेट का क्वेश्चन है, यानी सब मिले जुले क्वेश्चन यूपी टेट में भी दे देता है, सीटेट में भी दे देता है, इसलिए यूपी टेट के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी करते रहो। अब सीटेट आ ही गया ठीक है, और सीटेट क्वेश्चन जितने हम लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, सिर्फ सीटेट वाला क्वेश्चन अगले दिन ठीक है। पहले जानवर वाला पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर सीटेट का, सिर्फ सीटेट का क्वेश्चन उसमें रहेगा। देखिए सीटेट कैसे क्वेश्चन बनाता है ठीक है। तब तक के लिए